नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के जो मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पेपर है कला प्रबंधन यानी कि आर्ट मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें आर्ट मैनेजमेंट में आखिर पढ़ना क्या क्या है। जिसका आप देख रहे हैं मेरे सामने अभी आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप देखेंगे जो पेपर 5 है कला प्रबंधन का, इसमें दे रहा है यहाँ पर कि कला प्रबंधन का जो पत्र है वो हमारा कितना है 100 नंबर का यानी 100 पूर्णांक है। इसके बारे में हम संपूर्ण वीडियो हम पहले से बना चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया है 100 पूर्णांक का है, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कार्यालय प्रबंधन, परियोजना एवं प्रतिवेदन, ये सब हमें चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चूँकि ये पहला क्लास है, पहला वीडियो है, इसलिए हम आज जानेंगे कार्यालय प्रबंधन के बारे में यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है परियोजना प्रतिवेदन, उसका वीडियो आएगा। फिर धीरे धीरे जितने भी टॉपिक आपके हैं सब पर हम लगातार वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा है तो आपका आज का टॉपिक हमारा है कार्यालय प्रबंधन यानी कि इसे कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आखिर ऑफिस होता क्या है। जब भी देखिए आप मेंस में राइटिंग करेंगे, यदि क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप कैसे उसका राइटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कार्यालय यानी कि ऑफिस क्या होता है, किसी भी संस्था का एक अभिन्न अंग होता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका क्या होता है, ऑफिस एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना हम किसी भी संस्था की कल्पना नहीं कर सकते यानी कि इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। बिना ऑफिस का कोई भी क्या होता है, बिना कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑफिस का, बिना कार्यालय का नहीं होता है। आगे कह रहा है कि कार्यालय प्रबंधन यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट में संस्थान के द्वारा किए गए या फिर किए जाने वाले, यहाँ तक अब तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ऑफिस किसे कहते हैं, कार्यालय किसे कहते हैं। यानी कि कार्यालय क्या होता है, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अभिन्न अंग होता है। बिना उसके हम किसी भी कार्यालय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, कार्यालय प्रबंधन, तो हम सीधे अपने टॉपिक को आएंगे। यहाँ कह रहा है कार्यालय प्रबंधन के द्वारा किए गए यानी कि जो कार्य हमने संपादित कर लिया है या फिर किए जाने वाले यानी कि जो कार्य हम भविष्य में करेंगे, उस व्यवहारिक कार्य को, व्यवहारिक यानी कि जो हम फिजिकल रूप से जो काम करते हैं उस कार्य को क्या किया जाता है, कागजी रूप प्रदान किया जाता है। कागजी रूप प्रदान किया यानी कि उसका एक कह सकते हैं कि एक प्रतिकृति बनाना, प्रतिरूप बनाने की कार्य हमारा कैसे संपादित होगा। आगे कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी संस्था या संगठन कार्यालय प्रबंधन के ज्ञान के बिना उन्नति नहीं कर सकते हैं। कोई भी संस्था हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी बिना कार्यालय प्रबंधन के, बिना कार्यालय के कोई भी संस्था नहीं चल सकता है। और जब कार्यालय है तो कार्यालय का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कार्यालय का प्रबंधन भी होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि कोई भी संस्था जो है क्या होती है, कार्यालय प्रबंधन के ज्ञान के बिना वो संचालित नहीं हो सकता है। आगे इसमें कह रहा है कि कार्यालय प्रबंधन में आई एक भी गलती सारे कार्य को बिगाड़ सकती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, सबसे ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसमें एक भी गलती हो गई, कोई भी एरर हो गया, कोई भी मिस्टेक हो गया, तो हमारा सारा कार्य क्या होता है, सारा कार्य खराब हो सकता है, सारा कार्य बिगड़ सकता है। इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि इसको हम देखिए और हम आसान भाषा में समझना चाहिए, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो कह सकते हैं कि कार्यालय प्रबंधन जो है यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट जो होता है, क्या होता है, उन लोगों का समूह होता है। कोई लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं। पहला होता है कार्य की योजना यानी कि प्लानिंग। कोई भी कार्य हम कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं। उसके बाद होता है आयोजन, आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी चीज़ हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसका आयोजन करेंगे। तीसरा होता है मार्गदर्शन यानी कि गाइडिंग, कोई भी चीज़ का हम कोई भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे तो उसका पहले हम तो कार्य की योजना लेंगे, उसका आयोजन कहाँ करेंगे, मार्गदर्शन क्या होगा, कौन मार्गदर्शन करेंगे, उसका संचार क्या, संचार कम्युनिकेटिंग हम कैसे करेंगे, उसके निर्देशन कौन करेंगे। यानी कह सकते हैं कि सब कार्य का वहाँ पर संपादित किया जाता है, सब कार्य वहाँ पर संचालित होता है।
इसी के आगे कह रहे हैं यहाँ पर, इसी प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से प्राप्त करने के लिए सभी लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। यानी कि एक इसको फिर एक बार समझिए कि कार्यालय प्रबंधन क्या होता है। उन लोगों का एक समूह होता है, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, जहाँ पर कार्य की योजना, उसका आयोजन, मार्गदर्शन, संचार, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण, इन सब की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक से वहाँ पर संपादित किया जाता है। यानी क्या होता है, ऑफिस मैनेजमेंट पे सब कार्य संपन्न किया जाता है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि कार्यालय प्रबंधन जो क्या होता है, केवल व्यवसायिक संगठन के लिए ही आवश्यक नहीं है। देखिए कार्यालय प्रबंधन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके मन में भी लग रहा होगा कि कार्यालय प्रबंधन जो है केवल वैसे लोगों के लिए होता है जो केवल कमर्शियल काम करते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। केवल ये व्यवसायिक संगठन के लिए नहीं होता है, बल्कि गैर व्यवसायिक संगठन या फिर सरकारी कार्यों के लिए भी अति आवश्यक होता है। यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट जो है, कार्यालय प्रबंधन जो है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो या फिर गवर्नमेंट हो, यानी कि व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो या फिर सरकारी कार्य हो, सभी के लिए क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। तभी तो आपके पेपर, आपके जो ये मेंस का पेपर है, जिसमें एक टॉपिक ही दिया गया कार्यालय मैनेजमेंट का, यानी ऑफिस मैनेजमेंट का। देखिए आगे कह रहा है, इसमें किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी एक रणनीति बनानी होती है, यानी कि एक प्लानिंग करना होता है पहले, और इस रणनीति को दिशा देने के लिए एक कार्यालय एवं कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने में कार्यालय प्रबंधन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान दें, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी हमें कार्य करना है, कोई भी चीज़ों का निर्माण करना है, तो हम पहले उसकी रणनीति बनाते हैं, और उस रणनीति को दिशा देने के लिए हमें कार्यालय की आवश्यकता होती है, जहाँ पर सब लोग बैठ के कार्य को संपन्न कर सके। और उसके उपरांत क्या होता है, कार्यालय के कार्य को, जो हमारे ऑफिस के जो कार्य हैं वो अच्छे से काम करे, उसके लिए हमें क्या होता है, कार्यालय प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक रणनीति बनाए कि हमें क्या क्या कंटेंट लिखना है। मैंने पेपर पर कंटेंट लिखा, फिर कंटेंट को लिखने के बाद से फिर इसको वेबसाइट पर टाइप किए, फिर टाइप करने के बाद ये वेरिफिकेशन में गया, फिर वहाँ वेरीफाई किया गया, फिर से पब्लिश किया गया, फिर अभी वीडियो का निर्माण कर, यानी क्या एक रणनीति बनी। अब रणनीति तो बन गई हमारी, अब इसको हम संपादित कहाँ किए, अपने ऑफिस में यानी कार्यालय में बैठ कर इसे बनाए वीडियो को। अब इसके लिए हमें बहुत ही सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी, बहुत लोगों की टीम की आवश्यकता पड़ी, तो वो सभी लोग क्या किए, मिलजुल कर काम किए, तभी आपके सामने ये वीडियो क्या हुआ, अभी आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में देख रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी कार्य करने के लिए हमें एक रणनीति बनानी होती है, फिर उस रणनीति के तहत हमें कार्य करना होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए हम आगे इसमें जानते हैं। आगे कह रहा है कार्यालय प्रबंधन की परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। वो तो हम ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में समझ ही रहे थे। आइए हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा जो है किन किन विद्वानों ने क्या क्या दी है और कैसे इसे हम अपने मेंस की राइटिंग में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि कार्यालय प्रबंधन की यदि हम परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो हम सिंपल और साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी कार्य या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे लोगों का समूह जो क्या हो, वेतन भोगी हो, उनके द्वारा तय समय सीमा के अंदर कलात्मक रूप से कार्यों का निष्पादन करना ही क्या होता है, कार्यालय प्रबंधन या ऑफिस मैनेजमेंट कहलाता है। ये सिंपल और साधारण सी परिभाषा है। इसे फिर से हम समझते हैं। यहाँ कह रहा है कोई भी कार्य हो या कोई भी उद्देश्य हो, इसकी प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों का समूह होता है जो वेतन हो, यानी कि जो काम करने के लिए क्या लेते हो, पैसे लेते हो, उनके द्वारा एक तय समय सीमा के अंदर कलात्मक रूप से कार्यों का निष्पादन किया जाता है, उसे हम कार्यालय मैनेजमेंट या ऑफिस मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ अन्य परिभाषाएं जो हैं जो कि हम देख लेते हैं, ताकि 2-3 परिभाषा आपके पास रहेगा तो इजीली आपकी आंसर राइटिंग में ज़्यादा वेटेज का काम करेगा। चलिए आगे कह रहा है, ये परिभाषा जो है विलियम एंगर के द्वारा दी गई है। ये कह रहे हैं कि कार्यालय प्रबंधन की कला और विज्ञान की वह शाखा है जो कार्यालय के काम के कुशल प्रदर्शन से संबंधित है, जब भी और जहां भी वह कार्य किया जाता है। यानी क्या कहना है कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की कला और विज्ञान की वह शाखा है जहां पर कार्यालय के काम को, ऑफिस के काम को एक बेहतर तरीके से कुशल प्रदर्शन से
उसको संपादित किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा जो है, जो कि मिल्स एंड स्टैंडिफोर्ड के द्वारा दी गई है। ये कहते हैं कार्यालय प्रबंधन अपने निर्दिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपने उपयुक्त साधनों के उपयोग में कार्यालय के कर्मियों को मार्गदर्शन करने की एक कला है। यह परिभाषा जो है मिल्स एंड स्टैंडिफोर्ड के द्वारा दी गई है। चलिए हम आगे इसमें देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसमें एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि कला प्रबंधन के तत्व। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एलिमेंट की हम चर्चा करेंगे, वो कौन कौन तत्व हैं, वो कौन कौन एलिमेंट हैं जो कि हमें क्या करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कार्यालय प्रबंधन के तत्वों की तुलना हम किससे कर सकते हैं, किसी मकान की नींव से कर सकते हैं। यदि नींव मजबूत होगा तो क्या होगा, भवन भी मजबूत बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यालय प्रबंधन का कुशल कार्य कार्यालय प्रबंधन के तत्वों पर ही निर्भर करता है। यानी क्या है, कार्यालय प्रबंधन को, ऑफिस मैनेजमेंट को यदि हमें घर मान लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, यानी कला प्रबंधन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, वो क्या होते हैं, नींव के काम करते हैं, जिससे कि हमारा ऑफिस बेहतर तरीके से संचालित हो सके। तो आइए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो कि ऑफिस मैनेजमेंट में सहायक सिद्ध होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है सामग्री। इसमें कह रहा है कि सामग्री से तात्पर्य कार्यालय के कार्य को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाई गई उपकरणों से है। यानी कि वो कौन कौन से उपकरण हैं जिनके प्रयोग से हम कार्यालय के कार्य को संपन्न करते हैं। तो सिंपल, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, जो चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जब ये जैसे भी आप कार्यालय में जाते होंगे या कहीं आप जॉब करते होंगे, तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो जो जो चीज़ें आपको दिखाई देती है उसे इजीली आप यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, कागज़, स्याही, कार्यालय प्रपत्र यानी कि ऑफिस फॉर्म, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि जो भी आपको सामने जो दिखाई दे, आप यहाँ पर आंसर राइटिंग में से लिख सकते हैं। तो सामग्री में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, जो चीज़ें आपको रेंडमली याद आ जाए, जो चीज़ ऑफिस में नॉर्मल रहता है, उस चीज़ों को आप यहाँ पर सामग्री में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है वातावरण यानी कि माहौल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा था ना कि आदमी जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसका परिवेश वैसा ही बन जाता है। इसीलिए ऑफिस मैनेजमेंट में इसे भी इंक्लूड किया गया, यानी कि माहौल को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ऑफिस का माहौल यदि खुशनुमा रहेगा, ऑफिस का माहौल बढ़िया रहेगा, तो कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हो गया। वही यहाँ पर कह रहा है कि व्यवसाय की प्रकृति कार्यालय के वातावरण को निर्धारित करती है। यानी कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो नेचर है वही क्या करता है, कार्यालय के यानी कि ऑफिस के नेचर को भी निर्धारित करता है। जी हम आगे कह रहा है कि विभिन्न कार्यालयों के कार्यों को एक विशेष स्थिति एवं वातावरण के तहत रहकर कर्मचारी अपना कार्य संपन्न करते हैं। यानी कि जैसा कार्य होगा, जिस तरह का कार्य का संपादन उस ऑफिस में किया जाता है या उस संस्थान में किया जाता है, कार्यालय का भी परिवेश उसी तरह का बन जाता है, और वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो भी उसी ढंग से अपने कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, कह रहा है कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न एवं उपयुक्त वातावरण में लाना कार्यालय प्रबंधक का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक नया नाम आपका आ रहा है, कार्यालय प्रबंधक। कार्यालय प्रबंधक उसे कहते हैं जो कि इस कार्य को देखता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ऑफिस मैनेजर के तौर पर मान सकते हैं। जो मैनेजर होते हैं उसे क्या कहता है, ऑफिस को मैनेज करने के लिए वहाँ बैठाया जाता है। वो क्या करते हैं, उनका ये काम होता है, यानी उनका कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऑफिस के माहौल को बेहतर तरीके से बना कर रखें, ताकि काम सुचारू रूप से संपन्न वहाँ पर हो सके। अगला कह रहे हैं यहाँ पर उद्देश्य। उद्देश्य में है कि कार्यालय के कर्मचारियों को अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में ज्ञात होना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कर सके। यानी कि ऑफिस में कोई यदि व्यक्ति काम कर रहा है
तो उसे अपना एक एम पता होना चाहिए, उसको लक्ष्य का ज्ञात होना चाहिए कि हमें आज कितना कार्य संपन्न करना है। आगे कह रहा है कि यदि एक कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी से पूरा करता है तो दूसरे कर्मचारी भी उसके प्रभाव से प्रभावित होकर अपना प्रदर्शन बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि कार्यालय के कर्मियों को अपना उद्देश्य ज्ञात न हो तो संस्था अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकती है। यानी कि यदि आप कोई संस्था के मालिक है, संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं, संस्था को चलाते हैं, या कहीं कि आप क्या हैं, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके कर्मचारी क्या करें, बेहतर तरीके से अपने कामों का संचालन करें। यदि वो संचालित नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो संस्था का जो अपना एक एम होता है, संस्था का जो लक्ष्य होता है, उस तक कभी वो नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, एक लक्ष्य को बनाकर, एक उद्देश्य को बनाकर अपने कार्य को संपादित करना है। चलिए हम आगे वीडियो के अंत में जान लेते हैं कार्यालय प्रबंधन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। पहले महत्व में देखिए लिखा हुआ है कि लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि गोल अटेनमेंट। यहाँ कह रहा है कि एम या लक्ष्य का अर्थ होता है किसी भी कार्य को एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त करना। जैसे कि मैंने कोई भी काम अपना लिया कि हम इस कार्य को इतना बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि ये वीडियो बनाया था, मैंने सुबह में क्या किया, एक लक्ष्य रखा कि इसे देर रात तक या शाम तक इसे पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने कंटेंट इकट्ठा किया, फिर इसे नोट आउट किया, फिर टाइप किया, फिर अभी रात में इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी क्या है कि ये चीज़ें हमारा एक लक्ष्य तय, गोल तक इसे तय समय सीमा में इसे पूरा कर लेना है, और मैंने इसे पूरा किया। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी कार्य को क्या करना है, एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त करना। एक कुशल प्रबंधक अपने कर्मचारियों को उनके लक्ष्य से अवगत कराता है ताकि वो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें विवश कर सके और उन्हें निर्देशित भी कर सके। तो सबसे पहले हम ये रखना है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति रखनी है। जो भी हम एम्बिशन तैयार करेंगे, जो भी हम निर्णय लेंगे, उसे क्या तय समय सीमा में प्राप्त करेंगे। ये भी क्या होता है, ऑफिस मैनेजमेंट का एक ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। यानी क्या होता है, बहुत ये कार्यालय प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसका क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। वही कह रहा है कि एक कुशल प्रबंधक जो होता है वो क्या करते हैं, अपने कार्यालय में उपलब्ध सभी सामग्रियों का इष्टतम प्रयोग करते हैं, कि उसका मैक्सिमम यूज करते हैं, और अपने कर्मचारियों को सिखाते हैं कि वो निरंतर प्रयोग करें। निरंतर प्रयोग करने के लिए वो उन्हें प्रेरित भी करते हैं, यानी कि उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। जैसे यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो सबके पास क्या है, इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है। तो क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है कि आप रियल सोचिए, क्या उस संसाधन का हम भरपूर प्रयोग कर पाते हैं। यदि हम ऑफिस में आते हैं, कार्यालय में आते हैं, तो हमें जितने भी संसाधन मिलते हैं, हमें फ्री वाईफाई मिलता है, नेट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है आज के समय में। तो उसका हम कितना यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज से कितना हम प्रयोग कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ें हम संचालित होगी, और अपने हम लक्ष्य को आसानी से, गोल कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है लागत को कम करना, यानी कि रिड्यूस कॉस्ट। एक अभी यहाँ पर कह रहा है कुशल प्रबंधक जो होता है, यानी कि एक बेहतर जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, उसके मार्गदर्शन और नियंत्रण में क्या होता है, कार्यालय की लागत को भी कम किया जा सकता है। बेहतर योजना, सुदृढ़ संगठन, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल के माध्यम से प्रबंधक लागत को कम और प्रदर्शन को बेहतर बनाने का भी कार्य संचालित करता है। यानी कि बेहतर प्रबंधक होगा, एक बेहतरीन मैनेजर होगा, तो कम से कम कॉस्ट में बेहतर से बेहतर चीज़ें बना करके वो प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और आगे कह रहे हैं यहाँ पर कार्य का सुचारू प्रवाह, यानी कि स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। किसी भी कार्य का जो है निर्बाध प्रवाह तभी संभव है जब उचित योजना और नियंत्रण के द्वारा कार्य को संपन्न किया जाए। जैसे कोई भी कार्य हमारा क्या होता है, स्मूथ रूप से, बढ़िया रूप से, सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब बेहतर प्लानिंग के तहत उसे हम कंप्लीट करें, उसे हम अच्छे से संपादित करें, तभी क्या होता है, वो अच्छे से वो
मेरा हमारा कार्य संचालित हो सकता है, अच्छे से वो संपन्न हो सकता है। और एक कुशल प्रबंधक जो होता है, एक बेहतर मैनेजर जो होता है, वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से प्रवाह को सुनिश्चित करता है, ताकि एक वह कह सकते हैं कि ऐसा प्लानिंग करता है, ऐसा निर्णय लेता है ताकि उसका काम बिना रुके आसानी से चलता रहे। तो ये हम जाने आज के वीडियो में जो है ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि कार्यालय प्रबंधन के बारे में। ये नोट्स जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस डाल रखे हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस टॉपिक से संबंधित कंटेंट देख सकते हैं। ये 3 रेफरेंस जिसका यूज़ करके मैंने ये इस नोट्स को तैयार किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट सेशन जो है उस कला प्रबंधन आर्ट मैनेजमेंट का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।